नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की एग्जामिनेशन डेट हमारे पास आ चुकी है और एग्जाम होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि यूपी टीजीटी की डेट 18-19 दिसंबर ऑलरेडी हमारे पास है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी वाले बच्चों की डेट भी वो अब आ चुकी है। पहले 6 सब्जेक्ट की डेट आ चुकी थी और अब बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनकी डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो दिसंबर और जनवरी का महीना, ये 2 महीने बच्चों के लिए निर्णायक महीने साबित होने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि इन दोनों महीनों में से एक महीने में आप लोग टीजीटी का एग्जाम देंगे और दूसरे महीने में जनवरी में आप लोगों का एलटी ग्रेड का एग्जाम है। एग्जाम डेट आने के बाद कहीं ना कहीं एक तैयारी की दिशा वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आती ना, हम सब लोग वो सब लोग यूपी गवर्नमेंट से हैं, और जब यूपी गवर्नमेंट से हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि साहब पता नहीं एग्जाम डेट आगे पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी। सरकार सरकार एग्जामिनेशन डेट जल्दी से वो क्या नहीं करती है, देती नहीं है। ठीक है, तो इन सभी सिलसिलों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब फिलहाल ऐसा कोई सिलसिला नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी वो इन एग्जामिनेशन डेट को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा चुका है। अब अगर परीक्षा तिथि डिक्लेयर की गई है तो आप ये मान के सॉरी आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम वो निर्धारित तिथि पर होगा ही होगा। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है, ये सेशन कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं कि एग्जाम डेट वो एग्जाम डेट आ चुकी है एलटी ग्रेड और टीजीटी 2025 की। अब एग्जाम डेट आने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैम हम लोग मैक्सिमम स्कोर वो यहाँ पर कैसे करें और कैसे कैसे अपनी चयन की जो रणनीति है उसी रणनीति को यहाँ पर बनाएं, ताकि हम लोग अपने इस एग्जाम में सफलता पा सके। क्योंकि सरकारी नौकरी आप में से हर किसी का सपना है। ठीक है, सपना इन द सेंस मैं ये नहीं कहती कि हर किसी का पूरा हो जाएगा, लेकिन सपना हर किसी का है। और सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो मेहनत वो मेहनत एड़ी के बल वो करनी पड़ती है, तब जाके वो आज के समय में, क्योंकि इतना भरा कंपटीशन का युग है, हर बच्चा हर बच्चा अपनी जी जान लगाए बैठा है। और उस जी जान के आगे हम लोग अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आज यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देखो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं रीसेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें मैं अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूँ तो एलटी ग्रेड वो एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो आपका पेपर है, ठीक है, यही पेपर आपका होने वाला है 17 जनवरी 2026। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूपी टीजीटी के एग्जाम की, ठीक है, तो यूपी टीजीटी का एग्जाम वो 18 और 19 दिसंबर 2025 को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, हम लोग नवंबर के महीने में एंटर कर चुके हैं, है ना, यानी पूरा नवंबर का महीना आपके पास है। अगर एलटी ग्रेड के लिए मैं यहाँ टीजीटी के लिए यहाँ पे बात करूँ तो 18 दिन इसके, है ना, 30 + 18 अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग आप ये मान के चलो कि 50 दिन यहाँ आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करूँ तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 दिन, यानी 60 + 15 75 दिन लगभग आपके पास यहाँ बचे हुए हैं। अब इस 50 और 75 दिन में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है बच्चों, एलटी ग्रेड की तैयारी जितने भी बच्चे जिस भी सब्जेक्ट से यहाँ पर वो यहाँ पर कर रहे हैं, मैं अगर खुद के सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में बात करूँ तो एलटी ग्रेड और टीजीटी का सिलेबस लगभग सेम है। यानी आप में से कोई बच्चा अगर टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो एलटी ग्रेड का एग्जाम आसानी से दे सकता है, और आप में से कोई बच्चा अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो टीजीटी का एग्जाम आसानी से दे सकता है। लेकिन मैम चयन की जो उचित रणनीति है वो रणनीति हमारे पास क्या होनी चाहिए? अब अगर इस मोमेंट पे मैम आप हमें सिर्फ इतना समझा दोगे कि हमें आने वाले समय में क्या चीजें कब कैसे कितनी पढ़नी है, तो शायद आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर पाओगे। और वही मदद करने में इस सेशन में आप सभी लोगों के सामने आए हैं। तो हम लोग चर्चा वो चर्चा करेंगे किस पर मैम? हम लोग चर्चा करेंगे चयन की रणनीति पर। चयन इसी चयन की रणनीति इस रणनीति पर। आप देखो चयन की रणनीति में सबसे पहला दारोमदार वो सबसे पहला दारोमदार होता है हमारे सिलेबस का। ठीक है, आप में से सभी बच्चे अभी तक वो अभी तक सिलेबस को बहुत अच्छे से वो थ्रो आउट कर चुके होंगे। आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे और आपको ये पता लग चुका होगा कि आपके सिलेबस के तहत आपको उसी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ वो यहाँ पर रखनी है ना। इतना तो मैं मान सकती हूँ बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले वो सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस हमारा यहाँ पर होता है, जो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अब तक हम सभी लोग कर चुके हैं, है ना, मेरा ऐसा मानना है। अगर कोई बहुत ज्यादा लेट लतीफ
है तो वो शायद इस श्रेणी में नहीं आ रहा होगा, बाकी आप अब तक सिलेबस एनालिसिस कर चुके होंगे। दूसरी जो चीज होती है वो दूसरी चीज होती है अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। क्योंकि देखो बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि चाहे टीजीटी हो चाहे एलटी ग्रेड हो, आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। और जब कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कौन से कॉन्सेप्ट जो है उस कौन से टॉपिक के कौन से कॉन्सेप्ट से कैसे जो है वो कैसे मूव ऑन करके घुमा के हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर वही बच्चा जो है वो दे सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहला टारगेट जो है वो टारगेट क्या है मैम, सबसे पहला टारगेट सिलेबस कंप्लीशन को लेकर जो है वो लेकर यहाँ पर होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन के बाद अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सबसे पहले होने चाहिए हमारे टॉपिक वाइज। ठीक है, और टॉपिक वाइज के बाद जो है वो बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन पर, है ना। जनरली क्या होता है ना कि जब टॉपिक वाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि यार इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, तो बच्चा जब उस प्रैक्टिस सेट को देखता है तो वो पहले से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाता है। लेकिन एग्जाम में टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो पहले तो कोशिश करो कि आप टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इसमें आप आपके एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं इनकी क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो। देखो अभी तक अगर इस स्टेप के बाद किसी भी बच्चे ने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्टेप को फॉलो नहीं किया है तो कर लो बच्चों, कर लो बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो इस एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या किया गया है, पूछा जो है वो पूछा गया है, प्लस आपको हर टॉपिक की वेटेज जो है वो वेटेज यहाँ पर पता चलेगी। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा मैं रणनीति पे कर रही हूँ, आने वाले समय में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा भी सेशन लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एलटी ग्रेड और टीजीटी बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, उस टॉपिक को किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, तैयार जो है वो तैयार करना है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और लास्ट में जो है वो लास्ट में हम लोग किस पर आएंगे मैम, लास्ट में आएंगे हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस पर। ठीक है, चलो ये तो मैम आपने स्टेप जो है वो स्टेप हमें बता दिए, लेकिन जब आप ये तीन काम कर रहे हो ना, चाहे आप प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कर रहे हो, चाहे आप मिसलेनियस क्वेश्चन मिले जुले प्रश्नों की श्रृंखला को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस यहां पर कर रहे हो, यहां पर प्रश्न जो है, इसी प्रश्न की जो व्याख्या है वो व्याख्या कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन जो हैं इन्हीं चारों ऑप्शन को ध्यान में रखकर करनी है। ठीक है, कई बार बच्चे होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आंसर है उसको टिक कर दिया, है ना, कि आंसर जो हमें लगा वो टिक कर दिया, बाकी के तीन ऑप्शन हमने देखे ही नहीं। बच्चों अगर आप उस एक प्रश्न को इस नजरिए से सॉल्व करोगे कि अगर एक इसका आंसर है तो क्यों है, और बाकी तीन अगर इसके आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये आप सब लोगों को मान के चलना है। ठीक है, तो प्रश्न की व्याख्या जो है वो चारों ऑप्शनों को ध्यान में रखकर जो है वो हमें यहाँ पर करनी है, तभी जाके जो है वो तभी जाके कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस जो है वो आप लोगों की यहाँ पर हो पाएगी। ठीक है, तो चयन की रणनीति जो है वो रणनीति हमारे पास यही है। सिलेबस एनालिसिस आप कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी बहुत सारे बच्चे 50-60% कर चुके होंगे। उन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में से सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और देखो कि हमारे सिलेबस का कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले खुद के स्तर पर ही करके देखो, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी आने वाले सेशन में। ठीक है, साथ ही साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और लास्ट में जो है वो लास्ट में मॉक टेस्ट एनालिसिस पे जाओ। मॉक टेस्ट एनालिसिस में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 120 नंबर जो है वो बायोलॉजी के तो हैं, ठीक है, लेकिन बेटा 30 नंबर की जीके जीएस भी है, इसको हम भूल नहीं सकते। ये 30 नंबर, मैं कहती हूँ कि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट हो सकता है आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये 30 नंबर जो है ना वो आपके रिजल्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हो सकता है कि एक वो बच्चा जिसकी बायोलॉजी भी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी जीके जीएस भी बहुत अच्छी है और आपकी जीके जीएस उस बच्चे की जितनी अच्छी नहीं है, तो वो 120 नंबर में तो आपको बीट नहीं कर पाया, लेकिन वो 30 नंबर में आपको क्या कर देगा, मात दे देगा। तो हमें मात नहीं खानी है,
है ना। हमें पैरेलली इसकी भी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये 30 नंबर निर्णायक साबित होंगे आपकी मेरिट में जो है वो आपका नाम आने के लिए। तो इसको भूलना नहीं है ना, भूलना जो है वो भूलना इसको नहीं है। और उसी के लिए मैं आप लोगों की मदद के लिए सामने आई हूँ और मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, ठीक है, करना चाहती हूँ। और उस करने चाहने के लिए ही मैंने जो श्रृंखला है वो श्रृंखला आज से ही आप लोगों के लिए शुरू भी कर दी है। यूपी टीजीटी के जितने भी बच्चे हैं जिनका टारगेट 18-19 दिसंबर है, संपूर्ण तैयारी अगर एक ही बैच में करना चाहते हैं, क्योंकि अब समय इतना तो नहीं बचा कि मैं आपको हर टॉपिक को डेप्थ में जाकर जो है वो पढ़ा सकूं, ठीक है। तो उस टॉपिक क्लियरेंस के लिए तो मैं आपको इस बैच में कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच दे रही हूं कि जहां जिस टॉपिक में आपको समस्या है आप जल्दी जल्दी जो अपना रिवीजन कर सको उस टॉपिक को पढ़कर, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं आपको रिकॉर्डेड बैच दे रही हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीजीटी के लिए, या अभी जब हमारे एग्जाम में 50 दिन में नहीं बचे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, व्याख्या सहित करना, लाइव सॉल्यूशन। इस बैच को अगर आप यहां पर अवेल करते हैं तो इस बैच में मैं आपको 500 प्लस जो एमसीक्यूज हैं उनको लाइव क्लासेस के थ्रू सॉल्व कराऊंगी, और उन 500 प्लस क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ जो है, पूरे सॉल्यूशन सहित पीडीएफ जो है वो आप लोगों को इस बैच में मिलेगी। अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे ये 500 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने इस बैच में कर लिए ना, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं, अगर आप यहाँ हो अभी सिलेक्शन के, तो थोड़ा सा आगे, बहुत आगे मूव ऑन करोगे। अब बाकी का जो डिस्टेंस है वो आपकी मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, पर मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम जरूर कर दूंगी, ठीक है। तो इस बैच में आपको रिकॉर्डेड बैच दूंगी पढ़ने के लिए, जिसको जहां समस्या है वो अपने उस टॉपिक को उस बैच में पढ़ सकता है। प्लस मैं 500 प्लस जो एमसीक्यूज हैं इनका लाइव सॉल्यूशन इस बैच में आपको कराऊंगी, पूरी व्याख्या सहित। वही व्याख्या जो मैंने बताई कि अगर एक आंसर है तो क्यों है और बाकी 3 आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। प्लस आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इस बैच में होगा। ये बैच आपको सिर्फ 1500 रुपए में मिल रहा है, और 1500 रुपए के साथ साथ मैं बता दूंगी कि ये प्राइस जो है वो प्राइस कहीं ना कहीं आपकी जीत में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आप जब इस बैच में पढ़ेंगे तो आपको ये 1500 रुपए जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गलत जो है वो गलत यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। इतना मेरा वादा आप सभी लोगों से है, इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं बायोलॉजी को लेकर, और इसकी वैलिडिटी आपके टिल एग्जाम रहने वाली है। इनकेस हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन इनकेस अगर यूपी टीजीटी की एग्जाम डेट आके पोस्टपोन भी होती है तो भी जब तक आपका एग्जाम है तब तक इस बैच की वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ये यूपी टीजीटी का जीव विज्ञान बैच है। आपको करना क्या है, आपको यूपी उत्कर्ष के ऐप पर जाना है, उत्कर्ष के ऐप पे जाना है, यूपी सेगमेंट में जाना है, टीजीटी को चूज करना है, वहां पर ये बैच जो है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। और दिखने के साथ साथ पूरी तैयारी जो है वो आप एक ही बैच में यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहां पर बता देती हूं कि यूपी टीजीटी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज शाम को 4 बजे 30 अक्टूबर, यहां पे देखो तारीख लिखी हुई है 30 अक्टूबर, आज शाम को 4 बजे जो है वो 20 धुआंधार प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूं। इसी यूपी टीजीटी 2025 को लेकर जीव विज्ञान पर एक अंतिम वार जो है, उस अंतिम वार के तहत जो है वो हम इस सीरीज को यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर भी इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं आज शाम को ठीक जो है वो ठीक 4 बजे। और एलटी ग्रेड वाले सारे बच्चे भी जो हैं वो इस क्लास से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आई होप आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए इस बैच में भी मुझसे यहाँ पर मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इस यूट्यूब की क्लासेस में भी मुझसे मिलेंगे। मैं आपको इतना वादा दिलाती हूँ कि आपका ये बैच या आपकी ये क्लास जो है या आपकी ये जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया नहीं जाएगी। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उस दिन आपको मैम का चेहरा जरूर याद आएगा, और आप कहीं ना कहीं दिल से मुझे दुआएं जरूर दे रहे होगे कि मैम आपने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है बच्चों को जब भी पढ़ाना होता है कि बच्चा कभी भी मन से ये ना कहे कि मैम ने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया, अच्छा नहीं पढ़ाया, या हमारा एग्जाम सफल नहीं हुआ। आपकी सफलता मेरी खुशी है, और उसी खुशी को पाने के लिए मैं दिन रात जो है वो आप लोगों के साथ मेहनत करती हूँ। तो जल्दी से जो है वो जल्दी से बैच में यहाँ पर जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे सभी नोटिफिकेशंस, ऐसे सभी सेशंस, आपकी तैयारी को लेकर मोटिवेशन और गाइडेंस जो है वो मैं आपको समय समय पर देती रहूँ और उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं आज शाम को 4 बजे, भूलना नहीं है।